तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आई होप ईच ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। बच्चों, यदि आप भी 10th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी 10th बोर्ड में 90% या उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो बच्चों मैं वादा करता हूं अकेडेक्सल आपका इस जर्नी में आपका साथ देगा। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता है हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक साथी की जरूरत होगी, वह साथी है आपका अकेडेक्सल। देखिएगा बच्चों, क्या है अकेडेक्सल। बच्चों, अकेडेक्सल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, हम एनसीईआरटी को गोट लेंगे, पी लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, और हम बात करते हैं हमें लोगों से क्या चीज अलग बनाती है। तो बच्चों, वी डू एनालिसिस। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे असाइनमेंट बनाते हैं और फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा मेथड क्या है, हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रटेंगे, समझेंगे, रटेंगे प्लस समझेंगे। ठीक है, गोट लेंगे बच्चों, फिर हम असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट आपको देंगे, आप उसको सॉल्यूशन करना, नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों। उसके साथ अब बात करते हैं हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट पे भी आपकी कमांड करवा देंगे। यस की नो बच्चों, आपको सिर्फ क्या करना है, इस नाम पे ट्रस्ट करना है बच्चों। विद इन सेकंड टेलीग्राम पे आपको आपके डाउट का जवाब मिलेगा। यस की नो बच्चों। साथ ही हम आपको इस जर्नी में आपका साथ देंगे। हम फ्यूचर में मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं जो आपको बेहतरीन तैयारी करने में हेल्प करेंगे। मैं वादा करता हूं आपको बेहतर से बेहतरीन फैकल्टी और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात की थी। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सर ये तो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अरे हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन बच्चों आज मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी को डिकोड की सीरीज में मैं आपको डिटेल में एक एक चीज को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, कहाँ से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के फर्स्ट पार्ट के बारे में। अच्छा बताइए, रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, बताइए रिप्रोडक्शन एनीवन। देखिए मैं बताता हूं, रिप्रोडक्शन टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, पुनः रिप्रोड्यूस करना, पुनः प्रोड्यूस करना को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि सर देखिएगा बच्चों, सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन अपनी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए, अर्थ पर अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। इट इज ए प्रोसेस by which organism produce offspring, organism produce new individual या new offspring। अरे यस की नो। अब चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गेमिट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। उनके जो गेमिट है, लाइक मेल में स्पर्म, हम ह्यूमन की बात करें तो मेल में स्पर्म और फीमेल ओवम आपस में फर्टिलाइज होते हैं, जिससे क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो और फिर से बेबी। यस की नो, बातें समझ में आ रही है। आगे चले बच्चों, अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बच्चों सिंगल पेरेंट नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि सर इसमें दो पेरेंट्स की नीड नहीं होती है। हाँ जी बच्चों, इसमें सिंगल पेरेंट्स डिवाइड करके या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अलग अलग मेथड से नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। यस की नो, बातें क्लियर हो रही है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करें। एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मैं नोट्स आपको बनाऊंगा वो आपको अभी लिखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन मतलब होता है बच्चों, इट इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नई ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में तो यही डेफिनेशन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करेंगे, जिसमें फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, बडिंग के बारे में बात करेंगे, रीजनरेशन पुनः जनरेट करना, फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, स्पोर्स से कैसे आपका ऑर्गेनिज्म बनता है उसके बारे में बात करेंगे, फॉर्मेशन,
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे और टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे। चलिए करें स्टार्ट। अब देखिएगा, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, लेट अस आस्क ए मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? बताइए, आप बताइए, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीसीज का इन्वायरमेंट में अर्थ पे एग्जिस्ट बना रहे। सपोज कीजिए अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना बंद करते हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा बच्चों, इस अर्थ से, इस इकोसिस्टम से ह्यूमन की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त तो हो जाएगी। यस की नो? चलिए आंसर मिला आपको, आगे बात करते हैं। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और जो रिप्रोडक्शन होता है ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए नीड नहीं होता है। लाइक डेली अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे इसका मतलब आप मर जाओगे, ये थोड़ी होता है। लेकिन हाँ, स्पीसीज को मेंटेन करना है अर्थ पे तो हमें रिप्रोडक्शन करना होगा। ठीक है बच्चों, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, डेथ हो जाओगे। ठीक है, एक्सक्रीशन नहीं करोगे तो मर जाओगे, लेकिन आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप नहीं मरोगे, क्योंकि इट इज नॉट एसेंशियल प्रोसेस फॉर आवर इंडिविजुअल बॉडी। लेकिन एक्सटिंक्ट स्पीसीज की वो अर्थ पे एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए किसकी नीड होती है? रिप्रोडक्शन की नीड होती है। चल आगे बात करते हैं। On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process. ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इस प्रोसेस को करता है किसी इंडिविजुअल को बनाने के लिए, प्रोड्यूस के लिए, तो इसमें इसकी क्या होती है? एनर्जी लॉस होती है। देखिएगा, create more individual, a lot of its energy will be spent in this process. So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? तो फिर ये ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को क्यों करते हैं? अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, मिला जवाब। अब देखते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबली आंसर इन दी क्लासरूम में बच्चों से हम पूछेंगे और उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग होगा बच्चों का क्या जवाब आता है। आ गया बच्चा जवाब? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. If there were to be only one non-reproducing member of particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. ठीक है, existence को बनाने के लिए reproduction जरूरी है. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. एक species की कई numbers होते हैं इसमें हमारे इकोसिस्टम में, जो कि हमें नोटिस कराती है कि यह भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट, यह भी स्पीसीज यहाँ पे क्या करती है? अपना अस्तित्व रखती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज? किसे पता करोगे कि आप एक स्पीसीज जो अलग अलग स्पीसीज है आपस में इंटरकनेक्टेड करती है? इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि वे एक जैसी दिखाई देती है। आप कैसे कहेंगे कि कोई स्पीसीज, दोनों स्पीसीज एक हैं? क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसी दिखाई देती है। थस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। इसका मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, जो रिप्रोडक्शन करता है, उससे जो भी रिप्रोड्यूस होता है, ऑफस्प्रिंग बनती है, वह सेम दिखाई देती है कुछ हद तक। दैट लुक्स वेरी मच लाइक देमसेल्फ, है ना। देखिएगा, डॉग का अगर हम बात करें, डॉग रिप्रोडक्शन करके पपी बनाते हैं। पपी और डॉगी लगभग सेम ही दिखते हैं ना, तो यही तो क्या है? रिप्रोडक्शन है। लुक्स सिमिलर, ठीक है, कहीं कहीं लुक्स सिमिलर। ठीक है बच्चों, चले आगे बात करते हैं। अच्छा चलिए, मैं कुछ डेफिनेशन लिखता हूं, इसको नोट करिएगा। रिप्रोडक्शन की लिखिएगा, रिप्रोडक्शन लिखिएगा।
It is a process by which organism reproduce न्यू ऑर्गेनिज्म। बेसिक बता रहा हूँ बच्चों, यह एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा कितने टाइप से रिप्रोडक्शन मिलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बताइए कौन कौन से। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखिएगा असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअल में क्या होता है, गेमेट आपस में फर्टिलाइज होते हैं और जिससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, असेक्सुअल में टाइप की बात करेंगे, फिजन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, आगे बताइए बर्डिंग, एंड आगे रीजनरेशन। सारे पॉइंट को डिटेल में बात करेंगे आगे। रीजनरेशन, ठीक है, इन सभी पॉइंट को आगे बात करेंगे। इधर सुनिएगा आप, सेक्सुअल में बात करते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट आपका कौन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यस की नो। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या होता है आपका, ओवम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, सुनिएगा। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? सोचिए, क्या हम हमारे जैसी एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं? सुनिएगा, किसी घर में बेबी होता है, ठीक है, किसी भी घर में बेबी होता है तो हम कहते हैं कि इसकी नाक इसके पापा पे गई है, इसकी आंखें इसकी मम्मी पे गई है, इसके कान इसके दादा पे गई है, राइट। क्या हम ये बोलते हैं ये तो फोटोकॉपी हुई है, सेम कॉपी है, बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन आते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जो कि ना तो पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है, पेरेंट्स से आए ना ग्रांड पेरेंट्स से आए, समझ रहे हो बच्चों, वेरिएशन आते हैं, इसी को कहते हैं हम वेरिएशन। जेनेटिक्स में आपने सुना होगा इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। कैरेक्टर जो कि डिफरेंस होते हैं किससे, पेरेंट्स से, उन्हें कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। सर चाइना के लोगों की तो सब फोटोकॉपी होते हैं, और नहीं बच्चों, उनमें भी क्या होता है, वेरिएशन होता है। इतनी बातें क्लियर हुई, चले आगे। अब ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को। ऑर्गेनिज्म लुक्स सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, क्योंकि उनकी बॉडी डिजाइन सिमिलर है। जैसे हमारे 2 हाथ है 2 पैर है, वैसे ही हमारा बेबी होगा तो उसका भी 2 हाथ और 2 पैर होंगे, ठीक है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। Thus, reproduction and its most basic level will involve making copy of blueprint of body design. In class 9, we learn that the chromosome in class 9 तो पढ़े नहीं हुए हम, भूल चुका हूं मैं, ठीक है। 9 कहाँ पढ़ी है, 9 पढ़ते तो बच्चों यहाँ दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैं
समझा दूंगा, इधर समझिएगा। इन क्लास 9 वी लर्न दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेंट इंफॉर्मेशन। सुना होगा ना आपने, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्रोमेटिड, क्रोमेटिड क्रोमोसोम, बताऊंगा आगे, ठीक है, आराम से। फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, क्या होता है न्यूक्लियस में? क्रोमोसोम होता है जो कि जीन को अपने साथ बिठाकर नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट सेल में लेके जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे जीन, जीन में इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? नेक्स्ट जनरेशन में। फिर से सेल में न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होगा आपका? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे जीन, जीन में इंफॉर्मेशन, जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यही तो इंफॉर्मेशन को लेके जाती है बच्चों नेक्स्ट जनरेशन में। चलिए आगे बात करते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म देखिएगा बच्चों, स्टार मार्क, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इन द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, ठीक है। डीएनए में क्या होती है? प्रोटीन बनाने के सोर्स होते हैं। सर कैसे? अच्छा इधर देखिएगा, समझ लेते हैं एक बार, जो पॉइंट लिखे हैं इधर देखिएगा। ये आपकी सेल, ये आपका न्यूक्लियस, समझिएगा बस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन, जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली, है ना। क्रोमेटिन फिर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिड क्या होता है? ये जो क्रोमेटिन है ये थोड़ा सा डेंस होके क्या बनाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज क्रोमेटिड। एंड ये क्रोमेटिड आगे क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम। अरे यस की नो, दिस इज क्रोमोसोम। मतलब इन क्रोमोसोम पे क्या होता है? जीन होती है, और इन जीन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इधर सुनिएगा, ये है आपकी जीन, समझिएगा, मैंने जीन बनाया है, जीन, ठीक है। इधर सुनिएगा, जीन क्या बनाती है आपकी? एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाती है? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनते हैं? एंजाइम और हार्मोन। समझिएगा बस, आपको समझाता हूं मैं, एंजाइम और हार्मोन, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा, ऐसी जीन जो ऐसे एमआरएनए को बनाती है, और वह एमआरएनए ऐसे प्रोटीन को बनाता है जो कि हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसी जीन, कोई भी जीन जो ऐसे एमआरएनए को बनाते हैं, जो ऐसी प्रोटीन को बनाते हैं, जो ऐसे हार्मोन और एंजाइम को बनाते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जीन ऐसे इंफॉर्मेशन को लेके आई है कि नेक्स्ट जनरेशन में हमें हाइट बढ़ानी है। पॉइंट को समझिएगा, ये जीन कहां से आई है? पेरेंट्स से आई है। किसमें? एम्ब्रियो में, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो में। जब दोनों गेमेट के मिलने से क्या अपना जाइगोट बना, तो यह जीन ऐसी इंफॉर्मेशन को लाई है जो ऐसे एमआरएनए को बनाएगी, और इस एमआरएनए से ऐसा प्रोटीन बनेगा जो कि ऐसा एंजाइम या ऐसे हार्मोन बनाएगा जिससे क्या होगा? ग्रोथ होगी, किसकी? इंडिविजुअल की। तो कहीं ना कहीं ये लेंथ को बढ़ाने वाली इंफॉर्मेशन को लेके आई है। इसीलिए क्या लिखा गया है? क्रोमोसोम में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, जीन में इंफॉर्मेशन होती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होती है। बातें समझ में आई? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया है। चलो आगे बात करते हैं। कहां थे हम? देखिएगा यहां, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। बातें समझ में आई? इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन बदल गई, कहीं हाइट को बढ़ाने वाली जीन की जगह हाइट को घटाने वाली या कम करने वाली जीन आ गई, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन बनेगी। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन, ठीक है। अब इधर सुनिएगा, इसमें मैं कुछ ऐड करता हूं, ठीक है। बाई चांस से जीन है, इसमें क्या हुआ? म्यूटेशन मतलब यह जीन चेंज हो गई, यस की नो? समझिएगा, इस जीन में क्या हुआ? म्यूटेशन,
तो यह जीन क्या हुआ, चेंज हो गई। समझिएगा, जीन में म्यूटेशन से चेंज हो गया, तो इससे ये mRNA बनेगा क्या, इससे ये प्रोटीन बनेगी? अरे नहीं ना, आपका म्यूटेशन हो चुका है। म्यूटेशन मतलब चेंज, बेसिकली चेंज आना किस में, इस जीन में। ना ये प्रोटीन बनेगा, ना ये एंजाइम बनेंगे, ना हार्मोन बनेंगे, तो ना ही आपकी जो हाइट बढ़ाने वाली जीन नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होगी। इतनी बातें क्लियर हुई? अरे यस की नो, इतनी बातें क्लियर हुई? समझ में आया? ठीक है, आगे चले। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं। Therefore, a basic event in a reproduction is the creation of DNA copy। हम क्या करते हैं, पहले डीएनए की कॉपी बनाते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा एस फेज, नहीं आप पढ़ोगे एस फेज के बारे में पढ़ोगे, जिसमें पहले कॉपी बनती है। डीएनए की पहले कॉपी बनेगी। अरे एक से, देखिएगा, हमें किस चीज़ को डिवाइड करना है, तो पहले हमें 1 से 2 करना होगा, तभी ना वो डिवाइड होगा, तभी ना वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहले हम रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, डीएनए की कॉपी बनाते हैं, ताकि जो 2 ऑफस्प्रिंग बने, या फिर जो भी ऑफस्प्रिंग में जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल जाना हो, वो प्रॉपर अमाउंट में जा पाए। Cell use chemical reaction to build copy of their DNA. This create 2 copy of the DNA in the reproductive cell, and they will lead to be separate from each other. However, keeping 1 copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. ठीक है, समझिएगा क्या बताया मैंने आपको। हमें डीएनए को इनहेरिटेड करना है नेक्स्ट जनरेशन में, करना है तो हमें करना है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, जो होती है अपने मियोसिस का नाम सुना होगा आपने। गेमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, गेमिटोफाइट जो सेल होती है, जो सेल गेमिट को बनाती है। ठीक है बच्चों, सुनिएगा, जो सेल गेमिट को बनाती है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया, सुनिएगा, जो सेल स्पर्मेटोगोनिया है उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। स्पर्मेटोगोनिया 2 एन होते हैं, स्पर्मेटिड एन होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमें डिवीजन कराना होता है, और डिवीजन कराने से पहले हर सेल में क्या होता है, एक एस फेज होती है। एस फेज जिसे सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, जिसमें डीएनए का अमाउंट डबल होता है। ठीक है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, और फिर वह डीएनए सेल डिवीजन में उसका क्या होता है, सेपरेशन होता है डीएनए का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। Because the copy pushed out would not have any organismal cell, ठीक है, cellular structure for maintaining life process. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apertures, and then the DNA copies separate, each with its own cellular apertures. Eventually, a cell divide to give rise to 2 cell. ठीक है, एक सेल डिवाइड होकर क्या बनाती है, 2 सेल। इधर देखिएगा, दिस इज योर सेल। ठीक है, इस सेल से आपकी क्या बनेगी, 2 डॉटर सेल। ठीक है, सेल डिवीजन क्या बनेगी, 2। अगर ये 2n है, अगर ये माइटोसिस डिवीजन है, तो बच्चों इनका अमाउंट भी 2n होगा। जस्ट की नो, समझिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों सेम अमाउंट क्यों है डीएनए का? डीएनए का सेम अमाउंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले क्या हुआ है, कॉपी बनी है डीएनए की, कॉपी ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, तो बेसिकली सेल डिवाइड करने से पहले क्या करती है, अपने डीएनए के कॉपी नंबर को बढ़ाती है, ताकि जो 2 डॉटर सेल बने उनमें सेम अमाउंट का डीएनए पास ऑन हो। ठीक है, चलिए, These are 2 cells are of course similar, but are they like to be absolutely identical? ठीक है, जो सेल्स बनती है 2 सेल्स, क्या वो आइडेंटिकल सिमिलर होती है? The answer to this question will depend on how accurate the copying reaction involve. अगर no biochemical reaction is absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. As a result, in the DNA copy generated will be similar, but may not be identical to the
original. Some of this variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apertures. देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? यह पैराग्राफ कहता है कि एक सेल से दो डॉटर सेल बनती है, तो क्या वह दो डॉटर सेल एग्जैक्ट कॉपी होगी? ठीक है, या जो भी पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती है क्या वो सिमिलर होगी? ठीक है, यह डिपेंड करता है डिवीजन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, मायोटिक डिवीजन की बात करेंगे तो 2n से आपके 2n बनेंगे। अरे अभी बताया ना आपको मायोटिक डिवीजन, जिसमें क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, जितना डीएनए अमाउंट पेरेंट में है उतना डॉटर में है, डॉटर सेल में है। लेकिन हम बात करते हैं मियोसिक या रिडक्शनल डिवीजन, उसमें क्या होता है बच्चों, पेरेंट जो सेल होती है उससे अगर डीएनए पार्शन होता है डॉटर सेल में तो वहाँ पे डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है, इसे बोलते हैं रिडक्शनल कम होना, रिडक्शनल डिवीजन। 2n से फिर nn पास ऑन होगा। तो यही बात ये पैराग्राफ कहता है। सच ए न्यू बोर्न सेल विल सिमिलर डाई, ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज। वेरिएशन बताया मैंने आपको, जीन में चेंजेस होना वेरिएशन है, ठीक है, कैरेक्टर में चेंजेस होना वेरिएशन है। DNA copy that would not lead to such a drastic outcome. The surviving cell are similar to but subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basic for evolution. Such we will discuss in the next chapter. ठीक है, evolution एक वर्ड आया है, देखिएगा। पेरेंट्स से डॉटर में क्या होती है, इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। हाँ सर ठीक है, पता है ये तो हमें। जैसा मम्मी होती है, जैसे पापा होते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो अपना डॉटर होता है या सन्स होता है, ऑफिस स्प्रिंग होती है, वहाँ में कैरेक्टर पास ऑन होते हैं। सपोज कीजिएगा मेरी हाइट अभी अच्छी है, लॉन्ग है ना, कहीं ना कहीं मेरी मम्मी वगैरह की हाइट भी अच्छी रही होगी, यस की नो, तो कैरेक्टर पास ऑन हुए राइट। लेकिन कहीं कहीं ऐसे वेरिएशन भी आते हैं जो पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, और यह वेरिएशन धीरे धीरे थोड़ा वेरिएशन, कुछ थोड़ा चेंजेस आना, जैसे कि लाइक सपोज कीजिएगा कि मेरी आइज ब्राउन है, ठीक है, लेकिन यही ब्राउन आइज वेरिएशन आया, फिर थोड़ा वेरिएशन आया, फिर थोड़े वेरिएशन आया, ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। वेरिएशन किस में हेल्प करते हैं? इवोल्यूशन में। यानी कि कैसे सर? अगर मैं सपोज कीजिएगा मेरी आइज ब्राउन है, मेरे जो बेबी होंगे उनकी आइज में भी ब्राउन हो, फिर उनके जो होंगे ब्राउन, तो कहीं ना कहीं ब्राउन एडेप्ट हो रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है। वेरिएशन एडेप्टेशन में हेल्प करते हैं, किसमें? इन्वायरमेंट में। बातें समझ में आई? तो कहीं ना कहीं ये जो अपन रिप्रोडक्शन बात कर रहे हैं, इसमें वेरिएशन भी आती है, ठीक है, वेरिएशन आती है, और यही वेरिएशन आपके एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन मतलब कैट की पॉपुलेशन, डॉगी की पॉपुलेशन, सुअर की पॉपुलेशन। सर मेरे दोस्त की याद क्यों दिला रहे हो? अरे इधर सुनिएगा, कैट की, डॉग की, सुअर की पॉपुलेशन feel well defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of the body design feature that allow the organism to use that particular niche सुनिएगा, ठीक है। रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए इकोसिस्टम, जैसे बोलते हैं नीश एक वर्ड आया है, ध्यान रखिएगा। हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक नीश होती है इकोसिस्टम में, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर इकोसिस्टम का मैं भी एक पार्ट हूं तो मेरा भी एक नीश है, यानी कि मैं भी इस इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता हूं। मेरी भी एक टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एक क्षमता होती है, एक लेवल होती है, और मैं भी कहीं ना कहीं इसमें इकोसिस्टम में योगदान देता हूँ इसको बनाए रखने के लिए। ये मेरी क्या है? नीश। वैसे डॉगी की बात करेंगे, डॉगी भी इकोसिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है, वह भी इसके साथ इंटरेक्शन करता है, और उसकी भी अपनी डिफरेंट टॉलरेंस लेवल, ठीक है, उसके अलग अलग टॉलरेंस लेवल होती है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. However, niches can changes हो सकता है। मेरा रोल इस इकोसिस्टम के लिए चेंज हो सकता है because of reason beyond the control of the organism. Temperature on earth can go up or down, ठीक है, टेम्परेचर और अर्थ कैन गो एंड डाउन। अभी मेरा टॉलरेंस लेवल है टेम्परेचर का 37 या 40 डिग्री या 45 डिग्री, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा तो मेरा टॉलरेंस लेवल क्या होगा?
बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं नीश कैन बी चेंज, क्योंकि इकोसिस्टम में चेंज आता है और मुझे किसके साथ इंटरेक्शन करना है, इकोसिस्टम के साथ। तो मुझे अगर बैलेंस बनाना है, इस इकोसिस्टम के साथ एडेप्टेशन बिठाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। वाटर लेवल कैन वेरी और देयर कुड बी मेटियोर हीट्स, कहीं मेटियोर्स हीट कर सकते हैं अर्थ को। ठीक है। टू थिंक ऑफ ए फ्यू एग्जांपल, इफ ए पॉपुलेशन ऑफ reproducing organism were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered the population could be wiped out। अगर niche ही चेंज हो गई, निश ही मेरा एनवायरनमेंट, मेरा इकोसिस्टम, मेरा टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता, मेरा इंटरेक्शन करने का तरीका ही चेंज हो गया, किसके साथ, इकोसिस्टम के साथ। टेम्परेचर भयंकर बढ़ गया, पानी का कल आ गया, इकोसिस्टम में चेंजेस होना, ये क्या है, तो क्या मेरी निश वाइप्ड आउट हो सकती है? हाँ जी। इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन ए फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है, इफ सम, ठीक है, यहाँ देखिए, हाउ एवर इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन द फ्यू इंडिविजुअल in this population there would be some changes for them to survive। Thus if there were a population of bacteria living in the temperature water and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die but the few variation resistance to heat would survive and grow further। Variation is thus useful for the survival of species over time। मेरी बात सुनिएगा, वेरिएशन बताता हूँ वेरिएशन क्या होता है, सुनिएगा। डेजर्ट प्लांट है जिसकी लीफ काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, बेसिकली समझिएगा। डेजर्ट प्लांट है जिसकी लीफ बड़ी होती है, ज़्यादा लीफ बड़ी होगी तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा जगह से ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा इवोपोरेशन होगा, किसका, वाटर का। ज़्यादा इवोपोरेशन होगा तो ज़्यादा वाटर लॉस होगा। तो क्या किया, तो डेजर्ट प्लांट ने क्या किया, वेरिएशन लाए। वेरिएशन मतलब विभिन्नता लाया, विभिन्नता लेके आए, चेंजेस लेके आए, जिन्होंने क्या किया, अपनी लीव्स को किसमें, स्पाइन में चेंज किया, अपनी लीफ को स्पाइन में चेंज किया ताकि सरफेस एरिया कम हो। अपने स्टोमेटा को अंदर धसा लिया, संकन स्टोमेटा, इन्होंने क्या किया, संकन स्टोमेटा या धसे हुए स्टोमेटा को क्या किया, ओरिजिनेट किया, वेरिएशन लेके आए ताकि ज़्यादा, कम स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है, कम स्टोमेटा से कम वाटर लॉस होगा, धसे हुए से कम होगा। ठीक है। क्यूटिकल की लेयर बना ली, यह एक वेरिएशन लेके आए। तो जितना ज़्यादा और अच्छा वेरिएशन होगा इकोसिस्टम के प्रति, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज सर्वाइव करेगी। यस कि नो? चलिए आगे चलते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, आइए बात करते हैं। इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें बात करते हैं, सबसे पहले इसके टाइप लिखते हैं, फ्यूजन, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। फ्यूजन में भी दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन, देन मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं बर्डिंग, ठीक है, इसमें बर्ड्स निकलती है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करती है। फिर हम बात करते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेट होती है बॉडी। फिर हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। बात करते हैं बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन में क्या होता है, फिजन मतलब खंड बनना, फिजन मतलब खंड बनना, ठीक है, एक से दो खंड बनना। अब सुनिएगा, बाइनरी फिजन, फिजन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से फिजन के थ्रू दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनना, दो डॉटर सेल बनना। अमीबा, अमीबा का एग्जाम्पल आपने सुना होगा। अमीबा क्या करता है बच्चों, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब एक ऑर्गेनिज्म, एक सेल दो भागों में डिवाइड होती है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, ठीक है, समझ में आया? किस में होता है, अमीबा में। मल्टीपल फिजन में बात करते हैं, एक सिंगल सेल मल्टी टाइम डिवाइड होती है। कितनी टाइम डिवाइड होती है, मल्टी टाइम डिवाइड होकर मल्टी डॉटर सेल बनाती है। इधर सुनिएगा,
दिस इज योर अमीबा, ठीक है। इससे क्या बनेगा आपका 2 डॉटर अमीबा, ठीक है। ये क्या होगा बाइनरी, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब होता है दो। तो बाइनरी फिजन में क्या बना आपका, क्या बना, 1 से 2 डॉटर सेल बनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम में। सपोज दिस इज योर प्लाज्मोडियम, देखिएगा बच्चों, एक प्लाज्मोडियम से क्या होगा आपका, कई सारे फ्यूजन से कई सारे क्या बनेंगे, डॉटर प्लाज्मोडियम बनेंगे, ठीक है। दिस इज सिंगल प्लाज्मोडियम। और ये आपकी बात करते हैं हम मल्टी टाइम फ्यूजन, मल्टी टाइम फ्यूजन एंड फॉर्म मल्टी प्लाज्मोडियम। इतनी बातें क्लियर हुई। समझ में आया। दिस इज प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। बडिंग की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, बडिंग की बात करेंगे। बडिंग यहां पढ़ा देते हैं, ठीक है, यहां से रहेगा। इधर देखिएगा बडिंग, बडिंग में क्या होता है बच्चों, प्रोजेक्शन निकलते हैं बॉडी से, वही प्रोजेक्शन आगे जाके क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। इधर देखिएगा, ठीक है। दिस इज योर हाइड्रा, लगा लो, फीलिंग भावना वो समझो आप, है ना। दिस इज योर हाइड्रा, दिस इज योर बर्ड्स, ठीक है। फिर देखिएगा आगे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका फिर से हाइड्रा, ठीक है। फिर ये आपकी बर्ड्स की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। और फिर फाइनली आपका इस बर्ड से न्यू हाइड्रा को ओरिजिनेट होगा, ठीक है। देखिएगा बच्चों, हाइड्रा से क्या निकली आपकी बर्ड्स की लेंथ बड़ी धीरे धीरे, और ये बर्ड्स एंड में जाके इस मेन बॉडी से अलग होके न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए ऐसे क्या कहते हैं, बर्ड। एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन जो निकलते हैं, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन जो निकलते हैं, उन्हें कहते हैं बर्ड्स, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं रीजनरेशन, ठीक है। अच्छा, बडिंग आपका यीस्ट में भी मिलती है, इधर सुनिएगा, यीस्ट, ठीक है। यह सेकंड का बी एग्जांपल है। यीस्ट में देखिएगा, ये आपका यीस्ट है, इससे क्या निकली बर्ड, और फिर इस फर्दर इस बर्ड्स ने क्या किया, नए इसको डॉटर यीस्ट को प्रोड्यूस किया। तो कहीं ना कहीं बच्चों समझ में आया किस प्रकार से सिंगल ऑर्गेनिज्म ने नए ऑफस्प्रिंग को, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिएगा रीजनरेशन बच्चों, आपने चिपकली में देखा होगा। किसमें, चिपकली में सर कैसे, अरे चिपकली की आपने पूंछ देखी है, चिपकली की पूंछ कट जाती है, और आपने देखा हो चिपकली की पूंछ हिलती है। फिर आप देखते हो कुछ समय बाद उसी चिपकली की उसकी नई कहां से आती है, टेल, उसकी पूंछ कहां से आती है बच्चों। कुछ समय बाद आप देखते हो कि चिपकली ने पूंछ कट गई है, लेकिन कुछ समय बाद फिर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। री है ना पुनः जनरेट करना, रीजनरेशन यानी कि पुनः जनरेट करना, ठीक है। आगे बात करें, रीजनरेशन का एग्जांपल देखिएगा, प्लेनेरिया, जेलीफिश, दिस इज योर प्लेनेरिया, अब इस प्लेनेरिया में क्या होगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में। इधर देखिएगा
हेलो, देखिएगा बच्चों, ये डिवाइड किया, ठीक है, समझिएगा 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है ये। अब ध्यान से देखिएगा आप, अपर वाला पार्ट अपर वाले प्लेन एरिया का फॉर्मेशन करेगा, बीच वाला पार्ट बीच वाला प्लेन एरिया का फॉर्मेशन करेगा, और एंड वाला आपका पार्ट नए प्लेन एरिया का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रीजनरेशन। बच्चों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। क्या एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है आपके? क्या इंपोर्टेंट है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल प्लेन एरिया, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे आपका जेलीफिश, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आया? आगे बात चलें, देखिएगा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या बचा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब इधर सुनिएगा, फ्रेगमेंटेशन सुना? 1 2 3, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी ऐड करिए। फ्रेगमेंटेशन 5th टाइप है ना, आपकी एनसीईआरटी में फ्रेगमेंटेशन भी दिया हुआ है, इस वजह से हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ओके। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, इधर से सुनिएगा ध्यान से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें क्या होता है बच्चों? इधर सुनिएगा। आलू देखा है आपने? आलू, आलू कच्चा आलू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुना होगा बच्चों आपने। वो आलू बच्चों, जब हम उस आलू को काटते हैं बीच में से, आलू के 2 पार्ट्स करते हैं, करे 2 पार्ट्स। मैंने उन 2 पार्ट्स को कहाँ बोया? कहाँ बोया आपको? फील्ड में जब मैंने दोनों आलू को बो दिया तो मैं देखता हूँ इस आलू से नया प्लांट, इस आलू से नया प्लांट। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस होना। यस की नो? देखिएगा, दिस इज योर पोटैटो, ठीक है। इस पोटैटो को मैंने कट किया, यह पोटैटो नया प्लांट, देखिएगा यह पोटैटो न्यू पोटैटो प्लांट को बनाएगा, और यह पोटैटो न्यू प्लांट को बनाएगा। न्यू पोटैटो प्लांट। यस की नो? एक और एग्जांपल सुनिएगा, ये तो फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं रोज में। बच्चों यदि कोई आपको रोज दे, ठीक है, कोई आपको गुलाब दे तो आपको लेना नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। पहली बात, कोई आपको गुलाब दे तो आपको लेना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको गुलाब मिलता है और कोई गुलाब देता है, जैसे कि आपको टीचर गुलाब दे सकते हैं, ठीक है, आपको आपकी मम्मी गुलाब दे सकती है, आपके पापा गुलाब दे सकते हैं। तो जब आपको मम्मी और आपको पापा आपको गुलाब दे तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको उस गुलाब को नहीं लेना है। आप अपनी मम्मी को क्या बोलोगे? मुझे गुलाब नहीं, मुझे क्या चाहिए? गुलाब की जो नीचे की जो ग्रीन जो डंडी होती है ना, मुझे वो चाहिए। तो आपकी मम्मी बोलेगी पागल हो गई है क्या, मैं तुझे गुलाब दे रही हूँ और तू मुझसे क्या मांग रही है? लाइक ग्रीन पार्ट मांग रही है। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है। बच्चों आपने सुना होगा गुलाब की कली, गुलाब की कली सुना होगा। वो गुलाब की कली क्या होती है? उस गुलाब की कली में डिवीजन कर करके, वो कली की सेल डिवीजन कर करके क्या बनाती है? नया गुलाब। उसी को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इधर सुनिएगा, देखा गुलाब तुम, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम गुलाब की बात करें तो यह ग्रीन पार्ट नए गुलाब का फॉर्मेशन कर सकता है। अरे यस की नो? कर सकता है ना। न्यू रोज, इसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अरे वेजिटेटिव पार्ट से नए पार्ट का, नए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस होना क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, एक और सुनिएगा बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंट होना। फ्रेगमेंट मतलब, फ्रेगमेंट तो आपको पता ही होगा, विखंडन, खंडन। सुनिएगा, फ्रेगमेंट में क्या होता है? खंडन। इधर सुनिएगा, स्पाइरोगाइरा का नाम सुना है? हाँ सर। क्या है स्पाइरोगाइरा? क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी आपका, ठीक है। इधर सुनिएगा, ये क्या है आपका? स्पाइरोगाइरा। एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी के बच्चों, स्पाइरोगाइरा। इस स्पाइरोगाइरा में क्या होता है बच्चों आपका? स्पाइरोगाइरा में क्या होता है आपका? फ्रेगमेंटेशन होता है, और इससे आपके 3 फ्रेगमेंट बनते हैं। कितने? लाइक 3 नहीं, कितने भी फ्रेगमेंट बन सकते हैं। इधर देखिएगा, ये आपका एक फ्रेगमेंट। जितने फ्रेगमेंट बनेंगे उतना ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा। समझ में आया? सपोज कीजिए 2 बने, तो इन दोनों से आगे जाके यह पूरा फ्रेगमेंट नए स्पाइरोगाइरा का बनाएगा। समझ में आई बच्चों बात? यस कि नो बच्चों? दिस इज डॉटर स्पाइरोगाइरा। इतनी बातें क्लियर हुई? आगे चले, ठीक है। एक बार फ्यूजन को देखते हैं। देखिएगा, मैंने आपको सारा समझा दिया है, एक बार देखते हैं बस। फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर मतलब जिसमें सिंगल सेल्स के बने होते हैं, सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व। फ्यूजन के अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व किए गए हैं, या तो बाइनरी फ्यूजन या फिर मल्टीपल फ्यूजन। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में मतलब प्लाज्मोडियम, इसकी बात कर रहे हैं, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ही है ये, ठीक है। सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है, एंड सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा। Thus, splitting of the 2 cell during division can take place in any plane। देखिएगा, बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, एक से बाई मतलब 2 डॉटर सेल बनना, अमीबा। एग्जांपल याद रखना, बाई मतलब अमीबा, बाई काम वाली बाई, अमीबा, अमीबा बाई, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल कैसे याद करोगे? बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया बीपी ब्लड प्रेशर, ठीक है। मल्टी टाइम ब्लड प्रेशर, मल्टीपल फ्यूजन को कैसे याद करोगे? बीपी से, ब्लड प्रेशर से, ठीक है। मल्टी टाइम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लोगों का, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आगे बात करें, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर बता रहा हूं मैं आपको। इधर देखिएगा, ये क्या है आपका? पेरेंट अमीबा, ठीक है बच्चों। यह क्या है फिर? डॉटर अमीबा। अरे यस कि नो बच्चों? इधर सुनिएगा, यह क्या है आपका? जुगलिना, ठीक है। और यह क्या है आपका? डॉटर जुगलिना। इसके भी बारे में बात करेंगे। देखिएगा, जुगलिना में देखिएगा बच्चों 2 टाइप का डिवीजन होता है। 2 टाइप के डिवीजन मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर। जुगलिना में बच्चों क्या होता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मिलता है। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। देखिएगा, सिंगल युग्लिना, सिंगल युग्लिना से क्या मिला आपका? 2 युग्लिना बने। इधर देखिएगा, सिंगल युग्लिना, ये डिवाइड होके क्या बनाता है? इधर सुनिएगा, डिवाइड होके क्या बना रहा है? 2 युग्लिना, डॉटर युग्लिना बना रहा है, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं, कौन सा डिवीजन मिलता है इसमें? ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जिससे बच्चों एक सिंगल युग्लिना डिवाइड होके 2 डॉटर युग्लिना का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चों। एक पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या होता है? ट्रांसफर डिवीजन मिलता है, ठीक है बच्चों। आपको बताऊं, इधर सुनिएगा, इधर देख लीजिएगा आप, दिस इज योर पैरामीशियम। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर, ट्रांसफर। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल बच्चों, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज ट्रांसफर डिवीजन, ट्रांसफर्स डिवीजन। क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे बच्चों, ट्रांसफर डिवीजन किस में मिलता है? तो आपका किस में मिलता है? पैरामीशियम में। फाउंड इन पैरामीशियम,
इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, एग्जांपल याद हो गए ट्रांसफर डिवीजन से। ये वाला पार्ट नए पैरामेशियम को बनाएगा, ये वाला पार्ट नए पैरामेशियम को बनाएगा। इतना हुआ क्लियर? आगे चलते हैं। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as is seen in leishmania, ठीक है, which cause कालाजार। ठीक है, ये भी आप करो स्टारलाइन। ठीक है, लेशमानिया, लेशमानिया क्या कॉज करता है? कालाजार डिसीज होती है बच्चों। क्या होती है? कालाजार डिसीज। ठीक है, स्टार मार्क। ठीक है, which have a pipe-like structure at one end of the cell in such organism। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक pipe-like, इसमें क्या होता है? फ्लेजिला होते हैं। pipe-like स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्लेजिला। pipe-like स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्लेजिला। ठीक है, एट वन एंड, एक ही एंड पे होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, लेशमानिया गैम्बियसिस। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप से कुछ होता है ये। ठीक है, बात करते हैं इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर्स इन डिफाइंड ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दिस स्ट्रक्चर अदर सेल। देखिएगा उसमें, उस लाइन में सुनिएगा क्या बताया गया कि जो डिवीजन होता है उसे ओरिएंटेशन में होता है, या तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होगा या फिर ट्रांसफर सेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता, कहीं से भी डिवाइड हो जाता है। अमीबा मन का मालिक, गुंडा है अमीबा। अमीबा को जैसे डिवाइड होना होता है वो वैसे हो जाता है। अमीबा में जो भी डिवीजन होता है उसमें कोई एक्सिस या कोई ओरिएंटेशन नहीं होती है। लेकिन हम बात करें इसकी, हमारे यूग्लिना की लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, हमारा पैरामेशियम की ट्रांसफर डिवीजन होता है। देखिएगा, दिस इज प्लाज्मोडियम। सिंगल प्लाज्मोडियम बार बार मल्टीपल फ्यूजन करके क्या बनाता है बच्चों? आपका मल्टी टाइम डिवीजन करके मल्टी प्लाज्मोडियम बना रहा है। ठीक है, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। स्पाइरो वगैरह बताया आपने, क्या मिलता है इसमें बच्चों? बताइए। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन की मैच्योर होने के बाद यह दो पीसेस में डिवाइड हो जाता है। दिस पीसेस और फ्रेगमेंटेशन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन द व्हाट वी सो इन एक्टिविटी 7.4। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। ठीक है, हम बात करें बच्चों किसकी? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। वह क्या करते हैं? सेल बाय सेल डिवाइड नहीं हो सकते। द रीजन इज दैट मेनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली ए रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। Specialized cells are organized as tissue and tissue are organized into organ and organ से organ system बनता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बच्चों, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन भी बनाते हैं। उनमें कोई एक स्पेसिफिक टाइप की सेल नहीं होती है जिससे हम डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना ले। यस की नो? यही बात यहाँ लिखी हुई है। which them have to be placed at defined position in the body. In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organization therefore need to use more complex way of reproduction. ठीक है, a basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function. Multicellular organism में अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करती है। ठीक है, सोमेटिक सेल बॉडी को बनाने में हेल्प करती है, जनरेटिव सेल जेमिट वगैरह गेमिट बनाने में हेल्प करती है। जो भी स्पर्म और ओवम बनते हैं जेनेटिक सेल से बनते हैं। ठीक है, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करती है। ठीक है, फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इज सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। हाउ इज द रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल टाइप? इफ द ऑर्गेनिज्म itself consists of many cell type, the answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferation and making them other type of cell under the right circumstances. ठीक है, इसे बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल। द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी ए single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other type cell under the right circumstances. एक सेल जिसे बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल जो कि डिवाइड होकर अलग अलग टाइप की सेल को बना सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
रीजनरेशन मैंने आपको बता दिया, मेनी फुल्ली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, दैट इज द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस। ठीक है, मेनी पीसेस में कट कर देते हैं तो एवरी पार्ट क्या कर सकता है, नए पार्ट को जनरेट कर सकता है। मेनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा। ठीक है बच्चों, हाइड्रा में आपको क्या मिलता है, रीजनरेशन भी मिलता है और बडिंग भी मिलती है। ठीक है बच्चों, हाइड्रा में क्या मिलता है, रीजनरेशन भी मिलता है और बडिंग भी मिलती है। ठीक है, एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू मेनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इधर देखिएगा, कहाँ है हाइड्रा आपका। ठीक है, रीजनरेशन में आप एक एग्जाम्पल लिखिए, हाइड्रा भी लिखिए, हाइड्रा भी लिखिए, आगे चले। ठीक है, हो गया। ठीक है, कहा थे हम, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, दिस सेल प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल, फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल अंडर गो चेंजेस टू बिकम वेरिएशन सेल टाइप एंड टिश्यू। ठीक है, समझ में आया। ये आपका रीजनरेशन देखिएगा, प्लेनेरिया कट किया, अलग अलग पार्ट में अलग अलग पार्ट नए प्लेनेरिया को रीजनरेट कर रहा है। ठीक है, organisms such as hydra use regenerative cells for reproductive in the process of budding. In hydra, a bud developed as an outgrowth due to repeated cell division at once. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बच्चों, यह आपकी प्रिंट सही नहीं आ रही है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, सेल डिवाइड कर करके बर्ड्स जो आउटग्रोथ होती है वह नए हाइड्रा को रीजनरेट करती है। ठीक है, देखिएगा ये बर्ड्स निकली, ये बर्ड्स ने आउटग्रोथ किया, नया हाइड्रा बनाया, यही हाइड्रा आगे जाके अलग होके क्या करेगा बच्चों, अलग होके क्या करेगा, आपके नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने आपको बताया, देयर आर मेनी प्लांट इन विच पार्ट लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव, रूट एंड स्टेम एंड लीव से भी हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, आपका नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सर कैसे, देखिएगा मैंने आपको स्टेम इसका तो बताया आपको, किसका, स्टेम का मॉडिफिकेशन का मैंने आपको बताया है, किसका, आपका आलू का मैंने एग्जांपल आपको बताया है, आलू। ठीक है, एक ब्रायोफिल्म का भी सुनिएगा, इधर सुनिएगा, दिस इज योर ब्रायोफिल्म लीफ, दिस इज योर ब्रायोफिल्म लीफ, ब्रायोफिल्म लीफ। इसमें क्या होता है बच्चों, बर्ड्स निकलती है यहाँ से। ठीक है, मार्जिनल एक्सिस से बर्ड्स निकलती है, यह बर्ड्स फिर जाके आगे जाके बच्चों नए बायोफिल्म को रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। यस की नो, ठीक है, समझ में आया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं ये भी देखिएगा। ग्राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है, दिस इज योर प्लांट, समझिएगा, दिस इज योर प्लांट। रेयरिंग और ग्राफ्टिंग को समझिएगा। ग्राफ्ट में क्या करते हैं, सपोज कीजिए दिस इज आपके पास है सैंपल का पेड़, इधर देखिएगा, दिस इज योर एप्पल ट्री। ठीक है, मैंने इस पार्ट को कम कट किया, इसको कट किया, ठीक है, और मैंने इस पार्ट के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, इस पार्ट के ऊपर मैंने कौन सा पार्ट ऐड कर दिया, सपोज कीजिए एप्पल के साथ मैंने गुआवा का ऐड किया, किसका, गुआवा का। गुआवा का ऐड किया, तो बच्चों आप देख सकते हैं, इधर देखिएगा, ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने गुआवा ऐड किया बच्चों, किसके ऊपर, गुआवा ऐड किया एप्पल प्लांट के ऊपर, तो इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसे क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं, जब हम ग्राफ्ट करते हैं किसी प्लांट पार्ट को अदर प्लांट के ऊपर। दिस इज योर गुआवा,
ठीक है, इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों? ग्राफ्टिंग। समझ में आया? अब ये जो ट्री होगा इसमें गुआवा और एप्पल दोनों मिलेंगे, गुआवा और एप्पल दोनों के फ्रूट मिलेंगे। यस कि नो? आगे चले, ठीक है। Such method also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have, देखिएगा एग्जांपल ध्यान रखिएगा, बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जास्मिन। इसमें क्या होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ग्राफ्टिंग और लेयरिंग होती है। दैट हैव लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। देखिएगा जो सीड ही नहीं बनेगा तो नया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, नया प्लांट कैसे बनेगा? इस वजह से क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक मेथड होता है। Advantage of vegetative propagation is that all plant produce all genetically similarly enough to the parent plant to have all its characteristic। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेरिएशन कम आती है। वेरिएशन कम क्यों आती है सर? अरे सिंगल सेल डिवाइड होकर सेम कॉपी बना रही है। कहीं ज़्यादा स्ट्रक्चर आप समझिएगा, एक सिंगल सेल है, सेल एक सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल से डिवाइड हो गई, ठीक है। ना तो इसमें कोई क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉसिंग अवर हो रहा है, ना पेकाइटिन वगैरह में क्रॉसिंग अवर जो होता है अपने ह्यूमन के अंदर से ह्यूमन के सेल में, उसमें क्या होता है एक प्रॉपर तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, वेरिएशन आती है। लेकिन हम बात करें यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम आती है। यह कम एडवांस लेवल का है, ठीक है। यह एडेप्टेशन में हेल्प नहीं करेगा जितना कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिएगा ये ब्रायोफिलम से बर्ड्स निकली है। इन बर्ड्स फिर फर्दर जाके नया ब्रायोफिलम का फॉर्मेशन करेगी। देखिएगा फंगस में क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन। फंगस में यह क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन। यह भी क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ये समझिएगा स्पोरेंजियम। देखिएगा बच्चों फंगस है, इस फंगस में एक स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है स्पोर। क्या होता है स्पोर। यह बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। किसमें बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन में जब बनते हैं ये फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद जर्मिनेट होते हैं। किसमें? फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है जनरेशन होता है, जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट से न्यू फंगस, ठीक है, न्यू राइजोपस। समझिएगा बस आप अभी। स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर होती है फंगस के अंदर जिसमें स्पोर होते हैं। स्पोर क्या होती है अनफेवरेबल कंडीशन में एक स्ट्रक्चर बनती है जो कि फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद जर्मिनेट होकर न्यू राइजोपस या फंगस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इवन इन मेनी सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। यह एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है स्पोर, ठीक है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड ऑन एक्टिविटी, ठीक है। राइजोपस में क्या होता है बच्चों आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा स्टार मार्क। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑन द अदर हैंड द टीनी ब्लोब ऑन ए स्टिकी स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। द ब्लोब आर स्पोरेंजिया, ठीक है। ये आप समझ रहे हो एक सर्कुलर अपार्टमेंट इसे बोलते हैं ब्लोब, ठीक है। इसे स्पोरेंजिया बोलते हैं विच कंटेन सेल और स्पोर दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू राइजोपस इंडिविजुअली। द स्पोर आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू द कांटेक्ट विद अदर मॉइस्ट सरफेस एरिया। मतलब फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी बच्चों ये जर्मिनेट होकर नए फंगस को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस so far allow new generation to be created from single individual. This is known as asexual reproduction, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आप PYQ करते हैं, मतलब PYQ क्या प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन बताइएगा। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ होने से नेचुरल डेथ जो होती है तब तक के लाइफ टाइम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, सोचिए 2 मिनट सोचिए। किसी भी इंडिविजुअल का जो बर्थ होता है तब से लेकर उसकी डेथ तक के टाइम को क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग नहीं सर, ये तो 2 ऑर्गेनिज्म से जो नया बेबी प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं लाइफ स्पेन, उम्र काल,
सही तो कहेंगे। इमोर्टल नहीं, ग्रोथ नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमोर्टल ऑर्गेनिज्म? इमोर्टल मतलब इमोर्टल इज नॉट इमोर्टल ऑर्गेनिज्म, बताइए। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमोर्टल? इमोर्टल मतलब अमर, बताइए। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल? इसमें क्या आएगा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अमर होता है। क्या होता है? अमर। यह कंटिन्यू अपने सेल को डिवाइड कर करके एक अमीबा, दो में से एक मरता तो क्या है, वो फिर डिवाइड होता है, फिर बनाता है, फिर डिवाइड होता है, फिर बनाता है नए अमीबा को। ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ रोज इज 5 to 7 ईयर, याद रखिएगा। बाइनरी फिजन अकर्स इन, बाई मतलब दो, बाई मतलब अमीबा, इसमें आएगा अमीबा। और मल्टीपल फिजन पूछता तो बच्चों प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चों, मल्टीपल फिजन अकर्स इन, ठीक है, प्लाज्मोडियम आ गया क्वेश्चन। आइडेंटिफाई वन पेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स एंड फीमेल्स दैट आर फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर। इस क्वेश्चन को हम इसका जब सेकंड पार्ट करेंगे तब करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं पढ़ाया है। इसे अगले पार्ट में बात करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसको भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। व्हाट इज प्लेसेंटा, ये सब बच्चों जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ह्यूमन में, तब प्लेसेंटा के बारे में बात करेंगे। ओवम, ओवरी, टेस्टिस, है ना, स्पर्म आदि के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, ये देखिएगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग। नेम द सेल यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस। अच्छा, ये आप करिएगा। हाइड्रा का मैंने अभी आपको बताया है किस प्रकार से बडिंग वगैरह होती है, बर्ड्स वगैरह क्या होती है, आउटग्रोथ होती है, और किस प्रकार से आउटग्रोथ नए अमीबा का, नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। इसके आप करिएगा, ठीक है, आराम से। और इसको जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी हम अगली क्लास में बात करेंगे। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, प्लांट में कैसे होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। कैसा रहा सेशन आपका? एनसीईआरटी का हमने लाइन बाय लाइन रिवीजन किया है। हमने एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को भी रिवीजन किया है एनसीईआरटी से। साथ में मैंने आपको फ्लो चार्ट भी बनाया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे आप आराम से देखोगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल को अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तब तक हमसे जुड़ते रहिए, हम पे ट्रस्ट कीजिए, हमारे कंटेंट को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और मैं वादा करता हूँ आपको सारी चीज़ें याद करवा दूंगा, ट्रिक बताऊँगा आपको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।